अच्छा, हम सब हर रोज हर पल मतलब लगातार एक काम करते हैं, बातचीत, जिसे हम कम्युनिकेशन या संचार भी कहते हैं। कभी बोलकर, कभी कुछ लिखकर, तो कभी-कभी तो बस एक इशारे से। ये इतना इतना नेचुरल है कि हम इस पर ध्यान तक नहीं देते, है ना? तो चलिए आज इसी अदृश्य लेकिन बहुत ही पावरफुल प्रोसेस को थोड़ा करीब से समझते हैं। कम्युनिकेशन को समझने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है, पता है क्या? इसे एक पुल की तरह देखना। जैसा कि कहा गया है, संचार वो पुल है जो दो लोगों को आपस में जोड़ता है। ये सिर्फ सिर्फ शब्दों का आना जाना नहीं है, ये तो दो विचारों को, दो अलग अलग दुनियाओं को एक दूसरे से कनेक्ट करने का एक आर्ट है। और यही पुल वाली बात हमें इस पूरी प्रक्रिया को समझने में बहुत मदद करेगी। तो सवाल ये है कि ये पुल बनता कैसे है, इसकी टेक्निकलिटी क्या है। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो कम्युनिकेशन तब होता है जब कोई कोई भेजने वाला यानी सेंडर अपना मैसेज किसी मीडियम के जरिए रिसीवर तक पहुंचाता है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे जरूरी बात यह है कि रिसीवर उस मैसेज को ठीक वैसे ही समझे जैसे उसे भेजा गया था। सच पूछिए तो यही समझ इस पूरे प्रोसेस का दिल है। तो फिर सवाल वही है, ये पुल बनता कैसे है? इसे बेहतर समझने के लिए चलिए इस पूरे प्रोसेस को इसके 5 जरूरी हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। असल में यही 5 हिस्से मिलकर एक मजबूत कम्युनिकेशन की नींव रखते हैं। चलिए इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई है सेंडर जो अपने दोस्त को डिनर पर बुलाना चाहता है। तो उसका मैसेज क्या हुआ? आज रात डिनर पर चलें। अब वो ये मैसेज फोन पर भेजता है तो फोन हो गया मीडियम। उसका दोस्त रिसीवर मैसेज पढ़ता है और जवाब देता है, हाँ जरूर। बस ये जो जवाब है ना, यही है फीडबैक या प्रतिक्रिया। और इसी फीडबैक से कम्युनिकेशन का पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। पता चलता है कि हाँ भाई, मैसेज सही सलामत पहुंच गया और समझ भी लिया गया। और हाँ, ये जो मीडियम है, ये कुछ भी हो सकता है। हमारी आवाज, कागज पर लिखे शब्द, और आज के जमाने में तो हमारा फोन और कंप्यूटर सबसे बड़े मीडियम हैं। मजे की बात यह है कि हर मीडियम की एक अपनी ताकत होती है, और वही ये तय करता है कि हमारा मैसेज किस रूप में और कितनी असरदार तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। ठीक है, तो अब हमें प्रोसेस के हिस्से तो पता चल गए, पर सवाल यह है कि कम्युनिकेशन होता कितने तरीकों से है। चलिए अब इसके अलग अलग रूपों और प्रकारों पर एक नज़र डालते हैं, जो हमारी दुनिया की तरह ही बहुत डाइवर्स हैं। मोटे तौर पर देखें तो कम्युनिकेशन 2 तरह का होता है। पहला है वर्बल यानी मौखिक, मतलब सीधा सीधा शब्दों का खेल। चाहे हम फोन पर बात करें या कोई ईमेल लिखें, ये सब वर्बल कम्युनिकेशन है। और दूसरा है नॉन वर्बल यानी गैर मौखिक, जो शब्दों से कहीं आगे है। हमारे हाव भाव, हमारे बैठने उठने का तरीका, एक हल्की सी मुस्कान, ये सब बिना कुछ कहे ही इतना कुछ कह जाता है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन दोनों के अलावा विजुअल कम्युनिकेशन भी तो है। तस्वीरें, ग्राफ्स, चार्ट्स, ये सब मुश्किल से मुश्किल जानकारी को कितना आसान बना देते हैं, है ना? और फिर आता है आज का डिजिटल युग, जहां इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन शायद सबसे पावरफुल है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, हमारे स्मार्टफोन्स, सब कुछ इसी का हिस्सा है। ठीक है, तो हमने प्रोसेस भी समझ लिया और इसके टाइप्स भी देख लिए। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? कम्युनिकेशन क्यों इतना मायने रखता है? चलिए अब इसके रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट पर एक नजर डालते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, इस प्रोसेस में माहिर होना, मतलब अच्छा कम्युनिकेशन कर पाना इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब सच कहूं तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू में छिपा हुआ है। आखिर क्यों हमें इस पर इतना ध्यान देना चाहिए? देखिए, मजबूत कम्युनिकेशन की पावर हर जगह दिखती है। इसकी वजह से हम जानकारी आसानी से शेयर कर पाते हैं, जिससे एजुकेशन और बिजनेस जैसी चीजें आगे बढ़ती हैं। ये हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्तों में विश्वास और मजबूती लाता है। और सबसे बढ़कर एक अच्छा कम्युनिकेशन ही है जो गलत फहमियों की दीवारों को गिराता है और समझ का वो पुल बनाता है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो चलिए हम वहीं लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, उसी पुल वाली बात पर। अगर कम्युनिकेशन सच में एक पुल है जो हमें दूसरों से जोड़ता है, तो ये सोचने वाली बात है कि किसी भी इंसान की जिंदगी में वो सबसे जरूरी और सबसे मजबूत पुल कौन से होते हैं। इस सवाल पर सोचेगा जरूर।